नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। जहां आज के टाइम में पाकिस्तान यूएस और ईरान के बीच में मेडिएशन कराने की कोशिश कर रहा है, वहीं ईरान के तरफ से पाकिस्तान बॉर्डर में स्ट्राइक की जा रही है। आप यहां पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो ट्वीट है, जिसे तस्नीम न्यूज एजेंसी जो कि ईरान की मीडिया आउटलेट्स है, इनकी तरफ से ये लिखा जा रहा है कि ईरानियन फोर्सेस डिसमेंटल टेरर टीम एट रस्क बॉर्डर किलिंग सेवरल टेररिस्ट। इवन की इसको लेकर कुछ मीडिया आउटलेट्स आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, जहां पर सेम बात यहां पर लिखी जा रही है कि ईरानियन फोर्सेस न्यूट्रलाइज टेरर सेल इन ऑन पाकिस्तान बॉर्डर। यहां तक कि हिंदी मीडिया आउटलेट्स भी इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। आप यहां पर देख पाएंगे हॉर्मुज के बाद अब पाक सीमा पर बढ़ा तनाव, ईरान ने रस्क बॉर्डर पर कई आतंकियों को यहां पर ढेर किया। और ये सब चीजें ऐसे टाइम में हो रही है जब आज के टाइम में ट्रंप पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों की यहां पर तारीफ कर रहे हैं। दोनों की यहां पर क्रेडिट दी जा रही है कि ईरान की सीज फायर में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का सबसे बड़ा हाथ है। जबकि फर्स्ट राउंड टॉक्स में कुछ नतीजा निकला नहीं, सेकंड राउंड टॉक्स को भी ईरान ने साफ साफ मना कर दिया है। यहां तक कि ईरान आज के टाइम में आसिम मुनीर से इस बात को लेकर अपसेट है कि जो आसिम मुनीर है ये डबल गेम प्ले कर रहा है। आप यहां पर भी देख पाएंगे ईरान की जो स्टेट मीडिया है, इन्होंने यहां पर यह कहा है कि जो आसिम मुनीर है ये डबल गेम यहां पर प्ले कर रहे हैं। आपको पता भी होना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरेबिया में अपने ट्रूप्स को भेजा गया है 13,000 के आसपास में, और वही पाकिस्तान यहाँ पर मेडिएशन करने की कोशिश कर रहा है, जो यूएस के इशारों पर काम कर रहा है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो यहाँ पर ट्वीट ट्रांसफर की जा रही है, सेम ट्वीट यहाँ पर पाकिस्तान के पीएम और बाकी ऑफिसर्स यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं। खैर, इस बीच में एक डेवलपमेंट और निकल के आ रहा है कि ईरान की एम्बेसी जो कि काबुल में है, इनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरगाची, इनकी और अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुत्तकी, दोनों के बीच में फोन कॉल में बात हुई है, जहां पर रीजनल डेवलपमेंट से लेकर जो बायलैटरल रिलेशंस है इस पर यहाँ पर फोकस की जा रही है। तो पाकिस्तान की जो हालत है ना आज के टाइम में कुछ इस तरीके से हो चुकी है कि मेडिएशन कराने के चक्कर में ये ईरान के साथ में ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ में यहाँ पर टीटीपी को लेकर टेंशन है, एनर्जी को लेकर क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। इस बीच में ईरान यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है पाकिस्तान बॉर्डर के बीच में। और रही बात भारत की, तो भारत के साथ में पाकिस्तान की जो टेंशन है ये शुरुआत से है, और इसी को लेकर भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इन्होंने ये कहा है कि ओनली वन नेबर इज ट्रबलसम, और वो वन नेबर कौन है? पाकिस्तान है। और ये बातें कही गई है पहलगाम अटैक के एनिवर्सरी में, जहां पिछले साल 22 अप्रैल के दिन में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड द रेसिस्टेंट फ्रंट की तरफ से इस अटैक को अंजाम दिया गया था। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। एक्चुअली हुआ ये कि ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, रिसेंटली इनकी तरफ से एक हाई इंटेंसिटी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया, खासकर सिस्तान जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, जो ईरान की ईस्टर्न साइड में देखने को मिलता है। और इसी प्रोविंस के जस्ट साउथ ईस्ट में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रस्क रीजन आता है, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर से काफी नजदीक है। और इसी बॉर्डर के पास में जो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है जैश अल अदल, जिसे ईरान यहाँ पर जैश अल जुल्म कहता है, क्योंकि अदल का जो लिटरल मीनिंग है वो जस्टिस होता है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस डिस्ट्रॉयड एन ऑपरेशनल टीम ऑफ द जैश अल जुल्म टेररिस्ट ग्रुप्स after they infiltrated from the Pakistan border into the Rusk region, killing several militants। और ईरान ने यहाँ पे भी कहा है कि हम लोग सक्सेसफुली ऑपरेशन को चलाते हुए जो स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन सेल थे जैसल अल अदल के, इसे हमने डिसमेंटल कर दिया है। आपको बता दें कि जो जैसल अल अदल है, जिसे 2012 का टाइम में बनाया गया था, जिसके बारे में भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है ये इसे सपोर्ट करती है। और इस ग्रुप की तरफ से हाल ही में ये अनाउंस किया गया कि हम लोग अपनी ऑपरेशंस को यहाँ पर क्लोज करते हैं। लेकिन इसके जस्ट पहले दिसंबर 2025 के टाइम में इसी ग्रुप्स की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि हम लोग अपनी ऑपरेशंस को रन करने के लिए पीपल्स फाइटर फ्रंट इसके साथ में मर्ज होने जा रहे हैं। तो इस तरह की जो टैक्टिक्स है ना वो पाकिस्तान करता है, जैसे कि जैश ए मोहम्मद, जिसे पाकिस्तान पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कहता है कि हमने इसके अगेंस्ट में एक्शन लिए हैं, एफएटीएफ को दिखाता है, वेस्टर्न कंट्रीज को दिखाता है। लेकिन जैश ए मोहम्मद का ये जो प्रॉक्सी ग्रुप है द रेसिस्टेंट फ्रंट, जो पहलगाम अटैक में जिम्मेवार था, इसके जरिए अपनी ऑपरेशंस को यहाँ पर रन करता है। तो उसी तरीके से जो पाकिस्तान की जो आईएसआई है ये ईरान में और अफगानिस्तान में टेरर ऑपरेशंस को रन करने के लिए ऐसे ग्रुप्स की यहाँ पर मदद लेता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान जैसल अदल के साथ साथ जो आईएसकेपी है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस, जो ग्रेटर खुरासन की यहाँ पर डिमांड कर रहा है एक लंबे टाइम से, जिसमें अफगानिस्तान से लेकर जो ईरान का एरिया है, तुर्कमेनिस्तान का जो एरिया है, इस पूरे रीजन को यहाँ पर ग्रेटर खुरासन बनाने के लिए काम कर रहा है। तो कहा यह जाता है कि पाकिस्तान भी आईएसकेपी इवन की जैसल अदल इसे यहाँ पर सपोर्ट करता है, ताकि अफगानिस्तान और ईरान के ऊपर में प्रेशर क्रिएट की जा सके। और रिसेंटली ईरान की तरफ से स्ट्राइक करना, इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अपने इस ग्रुप को एक्टिव कर चुका है, जहां पर इस बॉर्डर के जरिए सिस्तान बलूचिस्तान का जो रीजन है, जहां पर सुन्नी ग्रुप खासकर एक्टिव रहते हैं। वैसे ईरान एक शिया कंट्री है, तो इस रीजन में आने के बाद में टेररिस्ट एक्टिविटीज को यहाँ पर अंजाम देते हैं। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इस्लामिक स्टेट खुरासन जो है ये
आज के टाइम में ट्रांस रीजनल थ्रेट बन चुका है, जो वेस्ट, सेंट्रल और साउथ एशिया ये तीनों जगह अपनी पावर को पसार रहा है। और ईरान की तरफ से इसके पहले भी आज से 2 साल पहले जनवरी 2024 के टाइम में पाकिस्तान को यह वार्न किया गया था कि आप जैसल अदल जो ग्रुप है इसे आप क्रैक डाउन कीजिए, इसे आप कंट्रोल कीजिए। और 2 साल पहले भी ईरान की तरफ से डेडली स्ट्राइक किया गया था पाकिस्तान की टेरिटरी में, और ईरान ने इस चीज को यहाँ पर एडमिट भी किया था। और ईरान ने वार्न भी किया था कि जो सुन्नी मिलिटेंट हैं जो ईरान में अटैक करके पाकिस्तान को सेफ हेवन की तरह यहाँ पर यूज कर रहे हैं। खैर इसी बीच में ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरगाची और अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुत्तकी, दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुई है फोन कॉल के जरिए, जहां पर रीजनल डेवलपमेंट से लेकर जो बायलैटरल रिलेशंस है इसको लेकर बातचीत की गई है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आमिर खान मुत्तकी इनकी तरफ से ईरान को ये नसीहत दी जा रही है कि आप डिप्लोमेटिक अप्रोच का यूज कीजिए यूएस के साथ में, और यहाँ डायलॉग को एम्फेसाइज किया जा रहा है ताकि ये जो पूरा वेस्ट एशिया का क्राइसिस है इसे बातचीत से सुलझाया जा सके। लेकिन ये बातचीत ऐसे टाइम में हो रही है जब आज के टाइम में अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के पास में टीटीपी को लेकर टेंशन है। ईरान जहां वेस्ट एशिया में यूएस के साथ में वॉर में इन्वॉल्व है, पाकिस्तान मेडिसिन कराने की कोशिश कर रहा है, तो इस बीच में अफगानिस्तान और ईरान दोनों का साथ आना कहीं न कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों देश अब पाकिस्तान को बाईपास करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप नक्शे को देखें तो जो अफगानिस्तान है एक लैंडलॉक कंट्री है और इसके लिए जो सी एक्सेस है ये पाकिस्तान देता है। तो अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान डायरेक्टली यहाँ पर ईरान के साथ में एंगेज कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लेवरेज है ये भी यहाँ पर इरोड होती है। यहाँ तक कि ईरान के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए भी दोनों के लिए थ्रेट यहाँ पर कॉमन है, ISKP इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, जिसे पाकिस्तान की ISI सपोर्ट करता है। तो ये भी एक रीजन है जिसके कारण ईरान और अफगानिस्तान दोनों सामने आए हैं। और थर्ड पॉइंट निकल के आता है इकोनॉमिक डायमेंशन, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान में जो चाबहार पोर्ट है जिसे भारत ने डेवलप किया है, इस पोर्ट के जरिए हम लोग सेंट्रल एशिया से भी कनेक्टिविटी बना सकते हैं। लेकिन इसी चाबहार पोर्ट को ईरान और अफगानिस्तान दोनों के बीच जो टाइज है इससे यहाँ पर इंप्रूव किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग चाबहार पोर्ट के जरिए जो जाहिदान है और जाहिदान से जो जरांज है, जहां पर हम लोग रेलवे नेटवर्क बिछा रहे हैं, और जरान से लेकर जो दिलाराम है अफगानिस्तान का, यहाँ पर हम लोग रोड का निर्माण कर रहे हैं। इसके जरिए ईरान और अफगानिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वो इंप्रूव किए जा सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि चाबहार पोर्ट के जरिए ओनली ईरान और अफगानिस्तान दोनों के बीच रिश्ते इंप्रूव नहीं होते हैं, यहाँ पर ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान दोनों के बीच जो कनेक्टिविटी है ये भी कहीं के स्ट्रेंथन होती है। और यही बात वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की, तो ट्रंप ने अगेन यहाँ पर ईरान सीज फायर को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि कल के दिन में जो पाकिस्तान में सेकंड राउंड टॉक्स होने थे जहां पर यूएस के डेलीगेशन आए हुए थे, लेकिन ईरान ने साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग इस टॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। वहीं इसी बीच में ईरान की जो मीडिया आउटलेट्स हैं ये भी आसिम मुनीर को यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो आसिम मुनीर है ये डबल गेम प्ले कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आसिम मुनीर को लेकर ईरान की तरफ से बातें कही जा रही है। आप देख सकते हैं कि यूएस के जो इंटेल है इन्होंने भी यहाँ पर पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, इनको एक रिस्क बताया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन वहीं पाकिस्तान अपने एफर्ट्स को और भी ज्यादा इंटेंसिफाई कर रहा है ताकि यूएस और ईरान को नेगोशिएटिंग टेबल में लाया जा सके और किसी तरीके से यहाँ पर ईरान और यूएस के बीच में डील हो सके, जिससे पाकिस्तान की जो एनर्जी और इकोनॉमिक क्राइसिस है वो थोड़ी बहुत यहाँ पर सुलझ सके। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।